नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे सचिन पायलट की। जिस तरीके से इस समय चर्चाएं हो रही हैं राजस्थान की राजनीति में, सबकी यही मांग है कि अगले सीएम पद पर जब अशोक गहलोत हटे तो सचिन पायलट की एंट्री हो। लेकिन अभी राजस्थान चुनाव होने में समय है और दूसरा विपक्ष भी अभी से सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, एक आर्टिकल सामने आया जहां पर यह बात कही जा रही है कि बड़े से बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने में माहिर है अशोक गहलोत। तो सचिन पायलट यहां पर क्या अशोक गहलोत के सामने टिक पाएंगे? जिस तरीके से साल 2020 में राजनीति का समीकरण बदला था राजस्थान में, उसने सभी को हैरान कर दिया था। सचिन पायलट जो बहुत बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए 2017 में, लेकिन उनको डिप्टी सीएम यानी कि एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया था। उससे काफी नाखुश नजर आए थे उनके समर्थक भी, उनके नेतागण भी। लेकिन अब क्या हकीकत सामने आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर खबरें सामने आ रही लगातार, वो हमारे साथ यहाँ पर निखिल जुड़े हुए हमारे इस खास शो में, जहां पर इनसे कई सवाल करेंगे। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दें कि बड़ी अपडेट जो सामने आई थी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर तंज कसा था, क्योंकि हाल ही में जो घटनाएं घटी थी जोधपुर में और साथ ही से पहले कई घटनाएं रेप के मामले सामने आए थे, उसको लेकर कहा कि राजस्थान की बेटियां और बहुएं सुरक्षित नहीं है। तो अशोक गहलोत पर जहां एक तरफ विपक्ष तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ उनके खेमे में ही आपस में ही रंजिश सचिन पायलट के साथ खबरों की यहां पर लगातार सामने आती रहती है। तो अशोक गहलोत के लिए कितना मुश्किल रहेगा कि विपक्ष का भी सामना करना है, अपनी कुर्सी बचानी है सचिन पायलट से भी। सचिन पायलट के साथ वैसे तो अभी हाल ही में कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान मंच एक साथ शेयर करते नजर आए थे, काफी अच्छे नजर आए थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी उसी मंच पर थी। तो इस समय क्या कहना चाहेंगे अशोक गहलोत के बारे में? क्या वो विपक्ष का सामना करें या अपनी ही पार्टी के सदस्यों का? देखिए, अभी यहाँ पे कांग्रेस के सामने दो बहुत बड़ी मुसीबत है दीपक। यहाँ पे एक तो खुद की अंतर कलेश की वजह से कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा अनस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे, और दूसरा जो विपक्ष अभी लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी या महंगाई का मामला हो। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस के पास जो है कहीं ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं, खास करके आपसी कलेश जो मतलब आंतरिक जो उनके कलेश जो चल रहा है, उसको लेकर के सबसे बड़ा उनके ऊपर चुनौती है अभी कांग्रेस के पास। कहीं ना कहीं यहाँ पे नेताओं और विधायकों का जो इस्तीफे का जो सिलसिला है वो जारी है, और अभी आने वाले जब तक चुनाव आने में भी लगभग मुझे लगता है 5-6 महीने टाइम है। तो कहीं ना कहीं 5-6 महीने 7 महीने में जो देखना होगा कि कितने विधायक उनके और इस्तीफे के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में 2020 में आए सियासी भूचाल में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को राजनीति का पाठ पढ़ाया था। लेकिन उससे पहले भी अशोक गहलोत ने कई नेताओं को मात दे चुके हैं राजस्थान की राजनीति में, जो अशोक गहलोत के सामने आता नजर आया, जिसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें हरिदेव जोशी, परसराम मदरेड़ा, नटवर सिंह, साथ ही साथ शिवचरण सिंह माथुर और सीपी जोशी जैसे तमाम सियासी नेताओं ने कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करी या फिर अपनी सीएम पद कुर्सियों को लेकर बगावत करते नजर आए थे। राजस्थान में 90 के दशक में कांग्रेस में हरदेव जोशी, परसराम मदरेड़ा और शिवचरण माथुर जैसे दिग्गज नेताओं का बोलबाला था। लेकिन सबने देखा जहां 1998 यानी कि 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 153 सीटें मिलने के बाद गहलोत ने परिपाटी बदल दी थी। जहां पर आपको बता दें 1998 के चुनावों के बाद अशोक गहलोत दिग्गज जाट नेता परसराम मदरेड़ा पर भारी पड़ गए और पहली बार 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये आपको बताया गया किस तरीके से उन्होंने बड़े से बड़े नेताओं को धूल चटाई और अपने यहाँ पर अभी तक इन्होंने सियासत जारी रखी हुई है। तो इस बीच सचिन पायलट को लेकर यही एक और बड़ा सवाल रहेगा कि सचिन पायलट जिस तरीके से अलग रणनीतियों के साथ उतरते हैं, तो क्या वहां पर अशोक गहलोत मात खा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अशोक गहलोत के पास बखूबी हम लोग जानते हैं कि एक्सपीरियंस और एक तजुर्बा का कमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अशोक गहलोत और कमलनाथ ये सारे के सारे जो है राजीव गांधी के जो कह सकते हैं कि हम लोग एक सहयोगी रह चुके हैं, साथ में चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, और उन्होंने अपने जितने भी लाइफ के जो जितने भी चुनाव लड़े हैं जीवन के, तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े नेताओं को भी उन्होंने मात दिया है। तो यहाँ पे लेकिन अब का टाइम अलग है, अभी युवाओं का टाइम है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम किसी भी तरह का बगावत होता है कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ज्यादा भारी पड़ेंगे। तो आपको याद दिला दें, जब कांग्रेस चिंतन शिविर का समय था तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी एक साथ बस की एक सीट पर नजर आए थे, जिसके बाद जो राजनीतिक पंडित या यूं कहें कि बड़े विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि आला कमान कहीं ना कहीं यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अशोक गहलोत की बात मानते नजर आ रहे हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं, और राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उससे काफी वो सेटिस्फाइड है। आगे शायद वो कोई बदलाव नहीं चाहेंगे। तो यही अगला सवाल रहेगा, जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान सचिन पायलट की कम और मतलब रुख तो दोनों तरफ कर रखा था, लेकिन अशोक गहलोत के साथ ज्यादा मिलकर बैठे हुए थे, फ्रंट में थे। तो उस बारे में आपकी क्या रणनीति है? क्या राहुल, सोनिया फिर से कोई बड़ी गलती कर रहे हैं जैसे बाकी राज्यों में की थी?
देखिए यहाँ पे कांग्रेस का जो अभी चिंतन शिविर हुआ था उसमें सचिन पायलट का जो मांगे थे कि 50% जो है युवाओं को वहाँ पे को पार्टी में जो दर्जा मिलना चाहिए, और वो दिया भी कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे सचिन पायलट की जीत हुई, जो वो मांग कर रहे थे। हालांकि जो अशोक गहलोत की तरफ जो राहुल सोनिया और प्रियंका का जो झुकाव है वो तो हमेशा से ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत पुराने सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन यहाँ पे सचिन पायलट को अगर देखा जाए तो उन्होंने जो मांग की थी उनकी वो मांग पूरी हुई थी। जी, तो आपको बता दें कि अब दर्शक जो जुड़ते हैं उनकी ये एक डिमांड रहती है कि सिंधिया और पटेल के बाद, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल के बाद अब पायलट की बारी है। लेकिन कांग्रेस जिस जगह पर खड़ी है, अगर वहां से उनको एक बड़ी उड़ान भरनी है तो वहां से एक पायलट की आवश्यकता पड़ेगी, और वो सचिन पायलट भूमिका अदा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल के बाद क्या सचमुच सचिन पायलट भी इस कदर नजर आ रहे हैं, इस स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई बड़ा पद अभी तक तय नहीं हुआ है, तो क्या वो भी ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए ये आने वाले चुनाव के ऊपर पूरा डिपेंड है दीपक। कहीं ना कहीं अगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे डिमांड जो है सचिन पायलट की और ज्यादा बढ़ते हुई नजर आएगी। अगर जहां उनकी डिमांड या उनकी जो जरूरत है युवाओं को लेकर के वो अगर कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं करती तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे ही। जी, बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर खुद की पार्टी, क्योंकि सचिन पायलट के पास समर्थकों की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। बहुत बड़ा उनका कह सकते हैं इस समय एक बहुत बड़ा ढांचा बन चुका है, राजनीतिक तौर पर बुनियादी मजबूत हो चुके हैं। जब से 2020 में उनका एक तख्ता पलट डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद से हुआ था, तो वहां से एक इनको एक अलग नजरिया मिला। तो खुद की पार्टी बनाए तो क्या बीजेपी को टक्कर दे देंगे? देखिए यहाँ पे खुद की पार्टी बनाने का अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी अलग होकर कांग्रेस से खुद की पार्टी बनाए थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी नई पार्टी बनाए, वो हार सारे विधायक की और उनकी खुद की भी हार हुई है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी इससे सीख लेंगे कि हाँ अगर खुद की पार्टी बना के अलग से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि खुद का पार्टी ना बना करके वो किसी अन्य दल में शामिल होना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस समय हार्दिक पटेल भी उसी स्थिति में, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे उनको लेकर? देखिए दीपक, हार्दिक पटेल जो है वो पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एक्सपीरियंस है और उनको एक कह सकते हैं कि पटेल समुदाय का एक बहुत जाना माना चेहरा है यहाँ पे हार्दिक पटेल। तो कहीं ना कहीं उनका मतलब उनका सिचुएशन अलग है और सचिन पायलट का सिचुएशन अलग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए कि हार्दिक पटेल जो है एक मतलब एक इकलौते ऐसे विधायक कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं जो बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया था, लेकिन सचिन पायलट ने अभी वैसा कुछ काम किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपना एक पार्टी बनाते हैं अलग तो उनको मुझे लगता है ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल, लेकिन आपको बताते चले कि अभी सचिन पायलट की जितने भी इंटरव्यूज बाइट सामने आती है, बयान सामने आते हैं, उसमें बीजेपी पर तंज कसते हैं। अशोक गहलोत पर उनकी कोई बुराई नहीं, कोई उनके लिए खोट नहीं है मन में, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से कोई ना कोई बयान सामने आ ही जाता है समय समय पर। लेकिन साथ ये भी बता दें कि बीजेपी में शामिल होने की अभी तक कोई इंटेंशन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान युवाओं को लेकर जो उन्होंने मांग रखी, राहुल गांधी ने उसे पूरा करा। राहुल गांधी का काफी आभार व्यक्त करते नजर आए थे सचिन पायलट। तो बीजेपी में शामिल होने की कोई खबरें सामने नहीं आ रही। तो यही था आज का दोस्तों हमारा खास प्रोग्राम कि अभी तक सचिन पायलट, जेपी नड्डा ने एक भले ही बयान कसा था, यहाँ पर चुटकी ली थी कि अभी भी कंफर्म टिकट नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट बहुत जारी है। तो ये आने वाले वक्त को ही पता चलेगा किस तरीके से सचिन पायलट का क्या रुख रहता है राजस्थान की राजनीति में। तो सचिन पायलट को लेकर आप क्या राय रखना चाहेंगे राजस्थान की राजनीति में? अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ, ऐसी तमाम और खबरों के लिए धन्यवाद।